सब कुछ अभी तो संविधान पे ही चालू है, तो संविधान पे ही चलेगा। किसान भारत में रहते, पैसे वाले लोग, नौकरी वाले लोग इंडिया में रहते। जातिवाद एक दिन देश को बर्बाद करेगा। कुछ जो जातिवादी लोग हैं उनका मनोबल बड़ा है बीजेपी के सरकार। जातिवाद की राजनीति करती है, कांग्रेस की जातिवाद राजनीति सिर्फ राजनीति में जीतने के लिए ही कर रहे हैं। सिर्फ राजनेता ऊपर उठ गए, पिछड़े वर्ग के आम लोग जो है वो वही के वही है। मायावती उठ गया, इसका भतीजा उठ गया, लेकिन आम लोग नहीं उठा पाते। ये बताइए कि अभी एक वीडियो चल रहा है जिसमें एक व्यक्ति ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि मनुस्मृति देश में लागू हो पड़ी है। हाँ हाँ, तो आपको क्या लगता है कि देश के अंदर मनुस्मृति से देश चल रहा है या फिर संविधान से चल रहा है? अभी हिंदुस्तान बोलो, इंडिया बोलो या भारत बोलो, सब तो एक ही है। ये सब कुछ अभी तो संविधान पे ही चालू है, तो संविधान पे ही चलेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया और भारत एक नहीं है का सब्जेक्ट निकालना मतलब देश को कुछ खतरे लोग में ये डालना। कहते हैं सर, आप जैसे कह रहे हैं कि इंडिया भारत एक ही है। हाँ। कुछ लोग कहते हैं इंडिया भारत अलग अलग है। नहीं, कहते हैं कि इंडिया नाम जो है वो अंग्रेजों ने दिया था। आप सुनो, इंडिया भारत सिर्फ दो जगह अलग अलग है। हाँ। इंडिया में रहते हैं अमीर लोग, भारत में रहते हैं गरीब लोग, किसान। ऐसा है क्या? फर्क है, ज्यादा फर्क है। किसान भारत में रहते, पैसे वाले लोग, नौकरी वाले लोग इंडिया में रहते। तो इंडिया मतलब जो अपोजिशन इंडिया गठबंधन बना रखा है वो क्या अमीर लोग हैं? वो इंडिया नहीं, इंडिया मतलब भारत है, भारत मतलब इंडिया है। लेकिन ज्यादातर अपोजिशन वाले इंडिया कहते हैं, भारत तो नहीं, वो तो उन्होंने उनके पार्टी या उनके गठबंधन को नाम दिया है। हाँ। उस इंडिया से इस इंडिया का वो इंडिया अलग है, वो अलायंस है, वो पार्टी है, वो पॉलिटिक्स है। ओरिजिनल जातिवाद पर आपका क्या कहना है कि जिस तरह से वो व्यक्ति दावा कर रहा था कि मनुस्मृति देश में लागू हो रखी है? पहले तो मैंने ये कुछ वीडियो, अभी मैं तो 2-3 दिन से ट्रैवलिंग में हूँ, मैंने देखा नहीं है, मुझे कुछ वो वीडियो के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। फिर भी मेरा जो खुद का मानना है, जातिवाद एक दिन देश को बर्बाद करेगा। लेकिन जिस तरह से वो व्यक्ति दावा कर रहा है, मैंने वो देखा नहीं। वो मैं आपको बताता हूँ। वो व्यक्ति दावा कर रहा है कि 13,000 बच्चों ने भी बैकआउट करा है उच्च शिक्षण संस्थानों से, चाहे वो IIMC हो, चाहे IIT हो, चाहे वो मेडिकल के संस्थान हो। उनसे 13,000 पिछड़े वर्ग के छात्रों ने, चाहे वो SC कम्युनिटी के हो, ST के हो, OBC के हो, उन्होंने बैकआउट करा है। इसके अलावा वो दावा करता है कि देश के अंदर उच्च संस्थानों में 90 से लेकर 98% जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो उच्च वर्ग से आते हैं। उसमें जो भागीदारी है पिछड़े वर्ग के शिक्षकों की वो बहुत कम है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी तक 70 साल में इंडिया, भारत, हिंदुस्तान को इस लेवल में आने के लिए 70 साल लगे हैं। अभी कुछ पिछड़े वर्गों को लेवल आप कह रहे हैं 70 साल लगे, लेवल भी कहाँ है? जो भी कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी कर रहा है वो देश के लिए हानिकारक है। पहली बात, सबको मिलजुल के सब देश एक साथ अगर चलाना है तो जातिवाद पहले छोड़ना जैसे आप कह रहे हैं कि आज भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि किसी के मटका छूने पर किसी की हत्या कर दी गई। ये तो बहुत गलत बात है। इंसान सब एक ही है, उसमें कोई जाति रहना नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी जब से आई तब से जातिवाद और बढ़ा है, आप मानते हैं ऐसा? नहीं, थोड़ा बहुत कुछ जो जातिवादी लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा है बीजेपी के सरकार से। आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी जातिवाद फैलाती है? थोड़ा बहुत तो मनोबल बढ़ा है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मोदी जी जातिवाद फैलाते हैं? नहीं, तो मोदी जी नहीं, लेकिन जो कुछ जातिवादी जो मेंटालिटी रखते हैं उनको ऐसा लगता है कि मोदी जी बीजेपी में नहीं, जो सिर्फ बीजेपी इस तरह की जातिवाद तो देखो, मांझी बिहार में क्यों, मांझी, कुशवाहा, तो भाई तेजस्वी यादव MY तो फेमस है, अखिलेश यादव, जग जाहिर है कि जातिवाद की राजनीति करते हैं। भाजपा कोई जाति विशेष पे थोड़ी ना है, तो सबको साथ लेकर चल रहा है। आपका कहने का मतलब है विपक्ष जातिवाद की राजनीति करते ही हैं। ये सब जान रहे हैं, MY समीकरण खुल के लोग बोलते हैं, तो क्या है? आप भी यही मानते हैं? क्या बोले? मतलब ये कह रहे हैं कि विपक्ष जातिवाद की राजनीति करता है, सपा जातिवाद की राजनीति करती है, कांग्रेस जातिवाद की राजनीति सिर्फ राजनीति में जीतने के लिए ही कर रहे हैं, सिर्फ सत्ता पाने के लिए ही जातिवाद। अच्छा, जातिवाद की राजनीति चल भी रही है तो जातिवाद से कुछ मतलब कि कुछ फर्क पड़ा है? पिछड़े वर्ग के लोग ऊपर उठे हैं कि नहीं उठे हैं? नहीं, जातिवाद से कैसा उठेंगे वो लोग? जातिवाद से मतलब कि अगर जो लोग अगर जातिवाद की राजनीति भी करते हैं, कुछ पिछड़ों की राजनीति करते हैं, तो उन्होंने क्या अपनी राजनीति से उन पिछड़ों को ऊपर करा है कि नहीं करा है? जातिवाद पिछड़े लोगों के लिए जो चिराग सब उठे ना, क्यों नहीं उठे? लोगों को नहीं उठाया, अपने परिवार को उठा दिया। राजनेता उठ गए, लालू, मुलायम, चिराग, सिर्फ राजनेता ऊपर उठ गए, पिछड़े वर्ग के, और पिछड़े वर्ग के जो नेता उठ गए, लेकिन पिछड़ा वर्ग आम लोग जो है वो वही के वही है। मायावती उठ गया, उसका भतीजा आकाशानंद उठ गया, लेकिन आम लोग नहीं उठ पाए। मायावती उठ गया, उसका भतीजा उठ गया, लेकिन आम लोग नहीं उठा पाते।